ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के लिए नया टॉपिक, दैट इज आर डिवीजन पार्ट। एंड डिवीजन को जैसे हमने से पहले टॉपिक करा था मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें हमें ये बताया गया था कि हम जब रिपीट एडिशन करते थे फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में हमने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करा। तो सेम वे इसका थोड़ा अपोजिट है ये, जब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना करते थे, सेम नंबर डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉरी। तो सेम नंबर जब भी हम माइनस करते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हमें बहुत टाइम लगता था। तो उसी पार्ट को हम देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे। अगर मान लीजिए आपके पास 50 टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, और आपके पास क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और आपको सबको 2 कैंडीज़ देनी है। तो आप क्या करोगे, हर बार 2 माइनस कर रहे हो, फिर इतनी बची, फिर आप काउंट करोगे कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप 50 कैंडीज़ हैं, देन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 स्टूडेंट्स का हो गया। अब अपने क्लास का स्ट्रेंथ देख लीजिए। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे, 50 की 2 पैकेट्स ले लीजिए 25 पे, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए हमारे पास होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या है। चलिए, या तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास डिवाइडिंग 4 इक्वली बिटवीन 2, ठीक होगा 4 2 2। हमने पहले 2 माइनस करे, फिर हमारे पास 2 बचे, 2 में से 2 माइनस करे तो हमारे पास कितना आ गया 0। तो कितने स्टेप्स में करें हमने, 2 स्टेप्स में, ठीक है। जब तक 0 नहीं आ जाता हम तब तक करते रहते हैं। तो या फिर आप ऐसे करें 4/2 = 2। तो यहाँ पे हमें टेबल से याद करने पड़ेंगे जो हमें ऑलरेडी है। चलिए, उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, डिवाइसर हो गया, क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सबको ही क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है। जैसे डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कि आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन अगर आपको रिमाइंडर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है हमारे पास। चलिए, प्रॉपर्टीज में यहाँ पर बोला गया अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमारे पास सेम नंबर आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग आंसर 1। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। और डिवीजन डिवीजन ये हो गया। और खेत यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, इट इज 7.1। तो हमें 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हम यहाँ पर। तो चलिए, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पे बोला गया है 62/1। तो ये तो 62 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, 450 ÷ 5, तो 5 9 45 इन 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर डी पार्ट है, डी पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि 0 आ रहा है आंसर में, तो इसको मतलब 0 को डिवाइड करा गया होगा 60 से, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है डिवीजन। ओके, तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, 10 बी पार्ट ले लेते हैं, एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हमें 21 से इसको डिवाइड करना है 525। तो 21 22 अगर हम 2 टाइम्स ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। तो देखा, आपको क्या करना है, जो हमारे पास डिवाइसर है उसको ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो जो हमारे पास डिवीजन के लिए नंबर है या तो उससे छोटा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 में से 48 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 4। देन यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, फिर हम 5 को कैरी कर लेंगे। देन अब हमारे पास क्या आ गया है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 से तो बड़ा आ जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 टाइम में लेंगे। 21 इज 1, ठीक है। तो माइनस करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ से माइनस करेंगे तो सॉरी
ये गलत हो गया है, इसको कट कर देना, दोबारा से स्टार्ट कर रहा है, इसको कट कर देना, ठीक है। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन 525 डिवाइडेड बाय 21। 21 को थ्री टाइम्स करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, तो उसे हम 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 1 आर 2 एंड 2 2 आर 4, माइनस करेंगे 0 एंड इसको करेंगे तो ये हो गया 1, तो इसको कैरी कर लेते हैं 5 को। अब क्या करना है कि ऐसे नंबर गैस करना है कि जो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 21 इंटू 5 टाइम्स तो हो जाएगा 105, तो हो गया हमारा आंसर सॉल्व। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा डिवाइजर नहीं डिविडेंड, एंड दिस 21 इज आवर डिवाइजर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, और क्वेश्चंस भी होंगे आई थिंक, हाँ। चलिए तो आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो चलिए तो हम यहाँ से एक डी पार्ट हो ले लेते हैं, जस्ट इन केस कि आपको लिए थोड़े बड़े बड़े नंबर्स हैं जिसको हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो बस आप लोगों का सिंपल सेम लॉजिक लगाना है कि बराबर का नंबर होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, देन डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिक चीज़ें जो है वो हमेशा काम आएंगी, चाहे छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 2 एंड 000 है हमारे पास। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करना चाहते हो तो कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम 2 टाइम। देखो 1 टाइम देखेंगे तो ये तो वैसे ऑलरेडी छोटा है, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का मतलब 1 2 3 डिजिट्स। अब 75 तो किससे करें, जो 75 इंटू 9 टाइम्स करते हैं, 945 4 7 9 63 एंड 67, तो ये कितना आ गया 75 9 टाइम्स करेंगे 675, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे करेंगे दिस इज 1 दिस इज 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे 0। चलिए तो 75 इंटू कितना कर रहे हो यहाँ पर 7 4 28 7 6 42, 6 टाइम्स करके देखते हैं। तो 6 5 30, 3 कैरी, 7 6 42 एंड 3 45, तो ये हो गया 450। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 5 टाइम्स लिया एंड इसको नीचे कैरी कर लेंगे तो हो गया 0, 75 0 0, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इतना करने के बाद हम हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है क्या, अच्छा तो डिवाइड एंड चेक वाला पार्ट करना है। ओके, तो चलिए इसमें से हम क्या करते हैं कि ये पार्ट ले लेते हैं। देखिए पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, देन उसके डिविजन एल्गोरिथम लिख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं डिवाइड। चलिए ये हमारे पास 35 हो गया डिवाइजर एंड हमारे पास है 2450, तो 35 इंटू 5 6 नहीं 7 8 3 24 होता है ना, 7 से करके देखते हैं। 7 5 35 7 20 24, ओके 7 टाइम्स करते हैं। 7 5 35 3 7 3 21, दिस इज 24, तो ये कितना हो गया 5 टाइम्स 245, माइनस करेंगे तो 0, तो 0 आ गया, देन 35 0 0, हो गया फिनिश। अब इसे हमें चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए होते हैं हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। सही हो गया। डिविडेंड हमारे पास कितना है, दैट इज 2450, डिवाइजर हमारे पास 35 एंड क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 50। अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2450 हैज अ आंसर। क्लियर, चलिए तो ये हो गया हमारा एक चेकिंग पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में भी आपको सेम ही करना है।
तो चलिए आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, यहाँ एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। तो हमें डिवीजन करना है बाय 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 7.2। तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, अब देखिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जो वंस प्लेस है, एक जीरो है तो एक जो लास्ट में बच रहा है वो क्या होगा हमारा रिमाइंडर, एंड जो हमारा फर्स्ट प्लेस जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्लियर, इजी था। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे आई पार्ट चूज करते हैं, यहाँ पे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 2 पे हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, एंड जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे एन पार्ट है तो उसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा 5 1 3 2 रिमाइंडर, इन क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है डिवीजन। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिखाई दे तो इसका मतलब आप पहले क्या करें 1 2 3 1 2 3 खत्म, फिर 7 और 42 बचा, तो यहाँ पे कितना था 7 6 42, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। क्लियर, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एच पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें 9 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 1 9 9 2 8 9 3 27 एंड 9 1 9, तो हमें डिवाइड करके क्या आ जाएगा 31। तो आप इसको ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, अगर आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन के लिए बड़ी बड़ी नंबर्स दे रखे हैं, तो चलिए हम यहाँ से एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज 231। देखिए जब भी आप लोगों को बड़ा नंबर आता है तो ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा फियर सा महसूस हो कि हाँ यार ये कैसे होगा कैसे नहीं, तो सिंपल लिखिए ना, सारे तो सेम ही है। यहाँ पर हमारे पास है 231 1848। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये 9 टाइम्स का कुछ हिसाब बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पे 3 डिजिट देखें, ये 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, तो ये तो छोटे बैठ रहे हैं, तो जब छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं एक डिजिट एक्स्ट्रा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 231 इंटू 9, तो 9 1 9 9 27, दिस इज 2, 9 2 18, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब हमें किससे करना पड़ेगा 8 से करना पड़ेगा। चलिए तो 8 को देखते हैं यहाँ पर, तो 8 1 8, 8 3 24, दिस इज 2, 8 16 17 18, तो ये हो जाएगा हमारा 1848। ओके, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, तो बस इतना सही करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए ये बी पार्ट है, इसको डिवाइड करते हैं हम, इस बार प्रॉपर डिवीजन करते हैं, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे शॉर्ट ट्रिक के लायक ही क्वेश्चन है, डिवाइड करने के लायक तो है भी नहीं। चलिए जब भी कर लेते हैं डिवीजन के पर्पज से। आप देखिए 35 3 से कितना होता है 15, एंड एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। अब एक ज़ीरो बचा यहाँ पर लिख लेंगे, एंड 30 0 0, तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया दैट इज 50। ठीक है, चले और देखते हैं हम यहाँ पर, तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर न्यू एक्सरसाइज दैट इज 7.3। तो 7.3 हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे। देखिए जब भी डिवीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो हमें एक चीज़ बताई जाती है कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन होगी और आपको एक की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको एक की वैल्यू गिवन होती थी, आपको ज़्यादा का पता करना था, इसमें उल्टा करना पड़ता है कि वो ज़्यादा की पता होगी, आपको एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर।
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 413 पार्टी कैप्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स, 64 कैप्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स, ठीक है। एंड हाउ मैनी बॉक्सेस आर यूज्ड, कितने बॉक्सेस होंगे, एंड हाउ मैनी कैप्स आर लेफ्ट ओवर, तो कुछ कैप बच भी गई होंगी। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। दिस इज टोटल नंबर ऑफ कैप्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैप्स की बात कर रहे थे, कितना हमारे पास 4213, ठीक है। एंड हर एक बॉक्स में कितनी कैप्स है, 64। तो नंबर ऑफ कैप्स इन ईच बॉक्स, ठीक है, दैट इज 64। तो हम यहाँ पे निकालें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैप्स हमारे पास 4230 डिवाइडेड बाय जैसे 64। तो करेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4213 डिवाइडेड बाय 64। तो अगर हम 2 डिजिट्स को कंपेयर करें यहाँ पर 2 डिजिट्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो छोटा आ रहा है, स्मॉलर नंबर। देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक और को ऐड देखना पड़ेगा, और हमें देखने पड़ेंगे 3। तो 7 6 42 होते हैं, तो हमें 600 अप्लाई करने का, दिस इज 64 इंटू 6, 6 4 24, दिस इज 2 6 30 36 37 38। तो ये हो जाएगा बस 384, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद अब हम इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 4, ठीक है। देन यहाँ पे बचा 1, ओके फाइन। अब इसको नीचे कैरी कर लेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया 6 6 36 होते हैं, ओके। तो 64 इंटू 5 करना पड़ेगा हमें। तो 5 4 20, 2 7 6 30, दिस इज 32। तो सॉरी, पहले हमने कितने टाइम्स लिया था, चलो लिख लेता हूँ मैं 320, और ये हो गया हमारा 5 टाइम्स। माइनस करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 53। हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर। तो चले 1 मिनट, तो हमारे पास कितना था, ये 6, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, दैट इज 65, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया था, चलिए एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था हाउ मेनी बॉक्सेस वर यूज्ड, वी आर हैविंग 65 बॉक्सेस, एंड हाउ मेनी कैप्स वर लेफ्ट ओवर, तो कितनी कैप्स बच गई यहाँ पर। यहाँ पर कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ कैप्स नंबर ऑफ कैप्स लेफ्ट। नंबर ऑफ कैप्स लेफ्ट कितनी बची थी हमारे पास यहाँ पर, कहाँ गई। अभी हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। दिस इज 53 एज अ रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ कैप्स लेफ्ट ओवर इतना बचा है हमारे पास, दैट इज 53। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। चले, तो उसके बाद और देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। 7.3 में वर्ड प्रॉब्लम सी है, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, अलग अलग टाइप के नंबर्स होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक लिखा हुआ है, दैट इज ऑड मास। ऑड मास में क्या होता है, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इतना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड मास। तो ये हमें चीज़ें देखनी है। तो ये जो सीक्वेंस है इसी में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये बहुत सॉल्व करने में बड़ा ही अच्छा लगता है।
चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं, सी पार्ट पे कर लेते हैं, थोड़ा सा सही सा लग रहा है मुझे। ओके चलिए, ये हो गया हमारे पास सी पार्ट। तो हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉड मास। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में ब्रैकेट नहीं तो उसको हटा देते हैं, हो गया हमारा ऑड मास। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? देन डिवीजन, हाँ बोले सर, एक तो ये रहा, एक ये रहा। चलिए इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 9 4 36, यहाँ बचे कितने 40। देन हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, देन +5 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस, अब इन दोनों डिवाइड कर देते हैं, 6 2 12 एंड 0 बच गया तो हो गया -20। अब इतना करने के बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मल्टीप्लाई का साइन कहाँ पर दिख रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो 9 4 36 एंड 0 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, देन -20। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडिशन। तो एडिशन में दोनों है तो हम इनको ऐड करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 8 एंड दिस इज 4, एंड यहाँ पर क्या अच्छा 20। एंड लास्ट में क्या करना है हमें, सबसे लास्ट में, दैट इज आर सब्ट्रैक्शन। तो वो क्या हो जाएगा 460। तो हमें यहाँ पे बस क्या करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, एंड दैट्स इट। ओके तो यहाँ पर हमें शायद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बने, देन ओके सॉरी। यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया शिप्रा बाइज अ फ्रिज फॉर 35,000। ओके तो 35,000 का हमने फ्रिज देखा है यहाँ पर। देन वी आर हैविंग शी पेज 15,000 टू अ शॉपकीपर एंड डिसाइड टू पे द रेस्ट मनी इन द 4 इक्वल पार्ट्स। ओके तो ये मतलब एक टाइप से इंस्टॉलमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। एंड हाउ मच मनी शी हैव टू पे इन ईच पार्ट। ओके तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ फ्रिज। Price of fridge is ₹35,000. Then यहाँ लिख लेते पेमेंट डन बाय हर। अब उन्होंने कितनी पेमेंट करी है, ₹15,000। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ निकालने वाले हैं रिमेनिंग बैलेंस। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैसे करेंगे, सेपरेट करके निकाल लेते हैं, माइनस करेंगे तो 1 2 3 एंड दिस इज 20,000। ठीक है, देन वी हैव एंड डिसाइड टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ईच पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 को 4 इक्वल पार्ट्स में करना है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज। क्लियर, चले इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आई थिंक अब तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके ओके तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोगों को अब क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की कमांड बनेगी। क्योंकि देखिए प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम्स, आपको भी नहीं पता चलता।
ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।